Good morning friends, good morning students. This is Shruti and welcome to my YouTube channel to all my students. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मैं आपको समझाऊंगी कि कहाँ इनका कैसे यूज़ किया जाता है, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, हरसेल्फ, ईच अदर, वन अनदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, व्हेन सेल्फ इज़ एडेड टू, जब हम सेल्फ वर्ड का यूज़ करते हैं या फिर सेल्फ वर्ड को ऐड कर देते हैं, SELF, इसको जब हम ऐड कर देते हैं माई में, योर में, हिम, हर, इट एंड सेल्व्स टू, और अच्छा इनमें तो हम क्या ऐड करते हैं, सेल्फ को, क्योंकि ये तो सिंगुलर है, और सेल्व्स हम ऐड करते हैं और, योर, देम, वी। ठीक है, सॉरी, वी गेट कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। तो हमें कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन मिल जाते हैं। मतलब कंपाउंड का मतलब बताया था ना, दो को मिलाकर, तो इनमें हम ऐड कर देते हैं सेल्फ को, तो ये कंपाउंड हो जाते हैं। So they are called reflexive pronoun when the action done by subject turns back reflects upon the subject। कि जब कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट कोई काम करता है, हमारा कर्ता या डूअर कोई काम करता है, वो उसी को दोबारा से रिफ्लेक्ट करता है, उसे बोला जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। when these are used on subject of a verb। आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया, तो खुद को ही, ठीक है, मैंने हर्ट किया माई सेल्फ, खुद को। तो इसका सेल्फ का मतलब ऐसे होता है खुद, तुम खुद, वो खुद, ये खुद, मैं खुद। इस तरह से जहाँ खुद का यूज़ आता है वहाँ इसका यूज़ होता है। जैसे यू इन्जॉयड योर सेल्फ, तुमने इन्जॉय किया खुद ने। ही इन्जॉयड हिमसेल्फ, ही बॉय है तो ही के साथ आएगा ही हिमसेल्फ, ही इन्जॉयड हिमसेल्फ। दे के साथ आएगा देमसेल्व्स, क्योंकि दे क्या होता है, दे होता है प्लूरल, तो SELVES। ठीक है, एक यू में देखना, हमें यू का पता नहीं चलता कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो क्या होगा, यदि यू एक ही है तो SELF सिंगुलर के लिए आएगा। यदि यू एक से ज़्यादा है, मोर देन वन, मतलब वन के प्लस में है, तो यू के साथ योर सेल्व्स आएगा, VES। ओके, देन बिहेव योर सेल्फ। ठीक है, शो योर सेल्फ अ मैन। ये इस टाइप से इसके एग्जाम्पल्स हो गए। आगे देखते हैं, द वर्ड सेल्फ इज समटाइम्स यूज्ड एज ए नाउन। जो सेल्फ वर्ड है अकेला, इसको हम बोल सकते हैं कि ये नाउन के रूप में यूज़ होता है। जैसे ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, वो किसी चीज़ की केयर नहीं करता लेकिन सेल्फ की करता है। यदि हिमसेल्फ होता है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। यहाँ पर ये नाउन के रूप में आ रहा है। ही थिंक्स मच ऑफ सेल्फ, वो खुद के बारे में बहुत सोचता है। देन आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी सेल्फ का यूज़ होता है, बस थोड़ा सा हमें सेंटेंस को समझने के लिए इसको समझना ज़रूरी होता है। वही कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस इसमें यूज्ड होते हैं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस होता है किसी बात पर जोर देना। अब इसमें जोर दे के बोला जाएगा, एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। इसीलिए इनको एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। दे आर यूजुअली प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन। इनको ज़्यादातर कहाँ यूज़ किया जाता है, नाउन जहाँ हमारा सब्जेक्ट या डूअर होता है उसके जस्ट बाद यूज़ कर लिया जाता है, ताकि उसका जोर पड़े। नाउन और प्रोनाउन विच दे एम्फेसाइज, जिस पर ये जोर देते हैं। समटाइम्स दे फॉलो एट अ डिस्टेंस, कभी कभी दूर भी लिख दिया जाता है, बट यूजुअली ज़्यादातर इनको नाउन और प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, यू योर सेल्फ आर टू ब्लेम। यहाँ पर नाउन के जस्ट बाद में यूज़ किया गया। तुम खुद ही, मतलब तुम्हारे खुद के ऊपर, है ना, तो यहाँ जोर दिया जा रहा है। आई माई सेल्फ विल टेक यू देयर, मतलब मैं स्वयं, मैं खुद। तो यहाँ बहुत जोर दे के बोला जा रहा है, एम्फेसिस किया जा रहा है। तो यहाँ भी नाउन प्रोनाउन के बाद में है। यहाँ द हाउस इट सेल्फ इज़ गुड, हाउस अपने आप में अच्छा था, यहाँ भी जोर है जस्ट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन। आई सा द मिनिस्टर माई सेल्फ, यहाँ पर आई का जो माई सेल्फ है ये दूर लिखा गया है, लेकिन यहाँ भी एम्फेटिक प्रोनाउन होगा क्योंकि खुद के लिए ही ये जोर दे के इस बात पे कह रहा है। ही सेड टू हिमसेल्फ। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे इनके अब हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पता करना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल गो माई सेल्फ। ठीक है, आई विल गो माई सेल्फ, आई ही अपनी बात पर जोर दे के कह रहा है कि मैं खुद चला जाऊँगा। आई विल गो माई सेल्फ, ये होगा हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। शी हर सेल्फ हर्ड द रिमार्क, सीधी सी बात है कि जस्ट आफ्टर नाउन और प्रोनाउन आता है वो वैसे भी एम्फेटिक प्रोनाउन ही होता है और जोर दे के बोला जा रहा है। देन आई वॉश माई सेल्फ व्हेन आई गेट अप,
जब मैं खड़ी होंगी तो मैं खुद धो लूँगी, ठीक है। आई वॉश माई सेल्फ, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कोई ज़्यादा जोर नहीं देके बोला जा रहा। द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, प्रिजनर ने खुद को ही हैंग कर लिया था। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी एक्सर्टेड आवर सेल्फ, ठीक है। वी एक्सर्टेड आवर सेल्फ में भी यहाँ कोई जोर वाली बात नहीं है, हमने स्वयं को ही एक्सर्ट कर लिया था, तो यहाँ भी रिफ्लेक्सिव वाली बात है। द कैट चॉक्ड इट सेल्फ, कैट ने खुद को ही चॉक कर लिया था, यहाँ भी रिफ्लेक्सिव है। दे गेव देमसेल्फ अ लॉट ऑफ ट्रबल, यहाँ भी रिफ्लेक्सिव है, उन्होंने खुद को बहुत परेशानी दी थी। राम हिमसेल्फ वॉज द लास्ट टू क्रॉस द रोड, अब यहाँ देखिए जस्ट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन, राम खुद वो था जो लास्ट में क्रॉस किया, देयर इज एम्फेटिक प्रोनाउन। दाउ शैल लव द नेबर एज दाई सेल्फ, तुम्हें अपने नेबर से ऐसे प्रेम करना चाहिए जैसे तुम स्वयं से करते हो, यहाँ तो नॉर्मल सा है, रिफ्लेक्सिव ही है। देन आई वॉज सिटिंग बाय माई सेल्फ, यहाँ भी रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो जहाँ ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, जोर दिया जाता है, वहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। आगे देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के अंदर आते हैं ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बिकॉज दे एक्सप्रेस अ म्यूचुअल और रेसिप्रोकेटेड रिलेशनशिप। म्यूचुअल मतलब, म्यूचुअल या रेसिप्रोकेटेड का मतलब होता है आपसी, ठीक है, आपसी रिलेशनशिप को बताते हैं, ठीक है। उनमें आपसी अंडरस्टैंडिंग, जिससे हम बोलते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वैसे ही म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताते हैं। ईच और वन रियली बिलोंग टू द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। अदर एंड अनादर आर ऑब्जेक्ट, और अदर और अनादर जो है ये ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। बट ईच अदर एंड वन अनादर have become in practice compound pronoun and form their possessives of single units and are rarely separated even by a preposition। लेकिन जब हम इनको साथ में लेकर कंपाउंड प्रोनाउन के रूप में इनका यूज़ करते हैं तो फिर इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे देखते हैं एग्जांपल। उसके बाद एज ए सिंगल यूनिट दे आल्सो सर्व एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, कभी कभी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, दे कीप अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से कीप अवे, दूर हो गए। जैसे यहाँ फ्रॉम है, प्रीपोजिशन यूज हुआ है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, ईच अदर एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ ऐसे भी यूज़ होता है। दे वॉन्ट टॉक टू वन अनदर, टू प्रीपोजिशन आ गया, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। आगे अदर एग्जाम्पल्स देखेंगे हम रेसिप्रोकल की। द टू मैन हेट ईच अदर, वी मस्ट ऑल ट्रस्ट वन अनदर, द ब्रदर्स क्वारल्ड विथ ईच अदर, दे ग्रिप्ड ईच अदर्स हैंड। इस तरह से ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है ईच। अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि ईच अदर इज़ यूजुअली यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन, जब केवल दो ही पर्सन की बात की जा रही है एक दूसरे से, तब दो पर्सन या दो थिंग्स की, तब तो हम ईच अदर का यूज़ करेंगे। और वन अनदर का यूज़ करते हैं जब स्पीकिंग अबाउट मोर देन टू, दो से ज़्यादा पर्सन है तो हम वन अनदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस हो जाएगा। जैसे द टू ब्रदर्स लव्ड, क्या आएगा, दो ब्रदर लव करते हैं एक दूसरे के लिए, इनका हिंदी मतलब होता है एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से। तो एक दूसरे से क्या, दो भाई है, दो भाई के लिए क्या आएगा, ईच अदर आएगा, क्योंकि दो है, दो के लिए हम ईच अदर यूज़ करेंगे, वन अनदर रॉन्ग होगा। वी शुड ऑल लव ईच अदर वन अनदर, क्या आएगा, वी आ गया और ऑल आ गया, तो हम यहाँ पर ईच अदर नहीं करेंगे, दो से ज़्यादा है तो वन अनदर करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share it among your friends. Thank you very much.